अफ्रीका की भीषण गर्मी में कोई भी तेंदुआ अफ्रीकी कैटफिश का शिकार करने का मौका नहीं छोड़ता, लेकिन ये मछलियां भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। खतरा महसूस होते ही वे बुरी तरह तड़पने लगती हैं और बचने की पूरी कोशिश करती हैं। कैटफिश जीवित रहने की माहिर होती है। इनके शरीर में ऐसी खास श्वसन प्रणाली विकसित हुई है जो इन्हें कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रखती है। गलफड़ों के अंदर मौजूद विशेष सहायक अंगों की मदद से ये पानी से बाहर भी लगभग 3 दिनों तक जीवित रह सकती है। लेकिन चाहे इनके पास कितनी भी जबरदस्त क्षमता क्यों न हो, खूंखार शिकारी के सामने सब बेकार हो जाता है। दूसरी ओर भूखा तेंदुआ सीधे पानी भरे गड्ढे में कूद पड़ा। उसने अपना सिर पानी में डाल दिया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा कीचड़ से भर गया। जाहिर था कि अंधाधुंध शिकार करने का तरीका काम नहीं आने वाला था। मगर तेंदुए ने तुरंत अपनी रणनीति बदल ली। वह पानी के किनारे खड़े एक सूखे पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से पानी की सतह को ध्यान से देखने लगा। कैटफिश को हर कुछ मिनट में सतह पर आकर हवा निगलनी पड़ती है। यही आदत अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। यह मछली लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी थी और इसका वजन करीब 4 किलो था। इसके शरीर में सामान्य स्थलीय शिकारों की तुलना में कहीं ज्यादा वसा थी। इतना भोजन तेंदुए के लिए काफी था कि आने वाले कई दिनों तक उसे शिकार के लिए भटकना न पड़े और वह आराम से इस सूखी घाटी में जीवित रह सके। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पूर्व में बहने वाली सैंड नदी की लंबाई केवल 125 किलोमीटर है। अफ्रीका के हिसाब से यह कोई बहुत बड़ी नदी नहीं मानी जाती, लेकिन इसकी अनोखी रेतीली धरती यहाँ अद्भुत जैव विविधता को जन्म देती है। यही कारण है कि इसे बड़े शिकारी जीवों का साम्राज्य कहा जाता है। 4 महीने लंबे सूखे के अंत तक पहुंचते पहुंचते नदी लगभग पूरी तरह सूख चुकी थी। बचा हुआ थोड़ा सा पानी जानवरों को जीवन और मौत की कठिन लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर रहा था। भैंसों का झुंड चारों तरफ फैली सूखी रेत में भटक रहा था। तभी एक मादा भैंस गलती से झुंड से अलग हो गई। वह घबराकर अपने साथियों को पुकारने लगी। अफ्रीकी भैंसें स्वभाव से बेहद एकजुट होती हैं, इसलिए उसकी पुकार का जवाब जल्दी ही मिल गया। कुछ विशाल नर भैंसें गुस्से में वापस लौटी और खतरा मोल लेकर शेरों को वहां से भगा दिया। संघर्ष खत्म होने के बाद घायल और डरी हुई वह भैंस एक छोटे से जलाशय तक पहुंची ताकि अपने घावों को आराम दे सके। तभी कुछ छोटे कछुए धीरे धीरे पानी से बाहर निकले। आमतौर पर वे कीड़े मकोड़ों और घोंघों को खाते हैं, लेकिन सूखे के इस कठिन समय में घावों पर लगा सड़ा मांस भी उनके लिए ऊर्जा का अच्छा स्रोत था। हैरानी की बात यह थी कि भैंस ने उनका विरोध नहीं किया, बल्कि उसे इससे राहत महसूस हो रही थी। दरअसल ये दोनों के लिए फायदे का सौदा था। कछुए सड़े हुए मांस को हटाकर उसके घावों की सफाई कर रहे थे, जिससे जानलेवा संक्रमण का खतरा काफी कम हो गया। लेकिन हर भैंस इतनी भाग्यशाली नहीं थी। एक दूसरी भैंस कई शेरों से घिर चुकी थी। वह दर्द में लगातार संघर्ष कर रही थी, मगर इस लड़ाई में एक युवा शेर को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अनुभव की कमी के कारण वह भैंस के खतरनाक सींगों से खुद को बचा नहीं पाया। अगले ही पल उसके शरीर को तेज सींग ने बुरी तरह चीर दिया। सौभाग्य से घायल भैंस की जोरदार छटपटाहट ने उसे वहां से निकलने का मौका दे दिया, लेकिन असहनीय दर्द के कारण अब उसमें लड़ाई जारी रखने की ताकत नहीं बची थी। यह चोट जानलेवा नहीं थी, लेकिन इस युवा शेर को जंगल में जिंदा रहने की असली कीमत समझ आ चुकी थी। फिर नवंबर का महीना आया। महीनों तक मौत से जूझने वाले जीवों की कठिन परीक्षा आखिर खत्म होने लगी। सैंड नदी में बारिश का मौसम लौट आया। लंबे समय से सूखा पड़ा नदी का तल तेज बारिश और पहाड़ों से आए बाढ़ के पानी से भरने लगा और पूरी प्रकृति में फिर से जीवन लौट आया। अब भैंसों को पानी की तलाश में भटकना नहीं पड़ता था। शिकारियों का दबाव भी कम होने लगा, क्योंकि वे बड़े इलाके में फैल गए थे। प्रतिस्पर्धा घटने से शाकाहारी जानवरों को अपने बच्चों को जन्म देने और बढ़ाने का सही मौका मिला। नवजात शावकों के लिए यह तेजी से बढ़ने का सबसे अच्छा समय था। अगर ऐसी ही और भी जंगल की खतरनाक और रहस्यमयी कहानियां देखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर करो।